हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को पूरा ज़रूर सॉल्व करें। तो बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मैथान बेला पहाड़ियों तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी है कोनार, ऑप्शन डी है बोकारो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बराकर नदी पर ये तीनों बांध बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गंडक से। क्वेश्चन नंबर 3 भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सतलज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए प्राचीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जाम्बेजू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कांगो नदी घाटी में। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान। क्वेश्चन नंबर 7 राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 8 राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल,
ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी महान्यायाभिकर्ता, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। क्वेश्चन नंबर 14, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है ऑप्शन ए दिवालियापन, ऑप्शन बी व्यापार चक्र, ऑप्शन सी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, ऑप्शन डी आर्थिक असमानताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक असमानताएं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय एवं आय एवं जनसंख्या दोनों से। क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 17, बल गुणनफल है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 20, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 12।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 33। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए परमस्तिष्क में, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 22, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है? ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी LTH, ऑप्शन सी ACTH। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए TCH। क्वेश्चन नंबर 23, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय में यूटेरस, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में ओविडक्ट, ऑप्शन सी अंडी ग्रंथि में, ऑप्शन ओवरी, ऑप्शन डी योनि मार्ग में वेजाइना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंडवाहिनी में ओविडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मार्च को, ऑप्शन बी 14 मार्च को, ऑप्शन सी 15 मार्च को, ऑप्शन सी 15 मार्च को, ऑप्शन डी 16 मार्च को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 26, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अगंतुर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 27, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 28, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाली। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही इसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।